Hello बच्चों, let's read the question. The question says which have the same number of s electrons as the d electrons in Fe2 positive. A option is lithium, B is sodium, C is nitrogen and D is phosphorus. So हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसमें जो s और d के इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है as that of Fe2 positive. तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट हमें यहाँ चाहिए that is electronic configuration. हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें Fe2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो ये हमारे पास होती है. तो Fe2 पॉजिटिव से पहले हम Fe की लिख लेते हैं कन्फिग्रेशन. सो Fe की जो कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6. सो इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है. सो अगर हमें Fe+2 की लिखनी है तो उसके लिए हम s से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे. सो ये हमारे पास हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6. सो अब हम वन बाय वन इनकी लिखेंगे. सो लिथियम की अगर हम लिखे सो इसकी हो जाएगी 1s2 2s1. नेक्स्ट इज सोडियम, इसका हमारा एटॉमिक नंबर 11 होता है. 1s2 2s2 2p6 3s1. अगर हमें नाइट्रोजन की लिखनी है सो दैट इज 1s2 2s2 2p3, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, इसका 11, इसका 3. अब फॉस्फोरस का बात करेंगे, इसकी 15 है. 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3. सो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से किस में हमारे पास सेम नंबर ऑफ s और d इलेक्ट्रॉन्स है. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो अब अगर हम ध्यान से देखें लिथियम में हमारे पास s इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 + 1 3. इसमें कितने हैं 2 2 4 एंड 1 5. यहाँ पे 2 + 2 4 और यहाँ पे कितने हैं 2 2 4 एंड 5 6. तो इस केस में हमारे पास जो s इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं 6 और इसमें हमारे पास d इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 6. तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किस केस में जो s इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है एज d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव. सो Fe2 पॉजिटिव में d में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और फॉस्फोरस में भी s में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन डी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.